बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum students. As you know, I am Marian Oshin and we are following online with computers revised edition for grade 5. हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट अपना लेसन कल कर लिया था। आज हमारा सेकंड लेसन है इस चैप्टर का। तो देखिएगा मेमोरी टाइप्स आज हमने पढ़नी है। द मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी को 2 मेन पार्ट्स में चेंज किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं आपके पास? वह है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए पहले हमने पढ़ना है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी इसलिए कहते हैं कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स यूज टू स्टोर, ये ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होती है द डाटा एंड प्रोग्राम रनिंग इन द कंप्यूटर। वो डाटा और प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको ज़ख़ीरा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपने पास पेंसिल लेके बैठनी है और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है जिसका मैं मतलब बता रही हूँ, आपने वो ऊपर राइट करना है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, ये ज़रूरी होता है, अहम लाजिम ज़रूरी, ठीक है, इसका ये मतलब है एसेंशियल का। फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की वर्किंग के लिए, कंप्यूटर के काम करने के लिए ज़रूरी होता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के नाम से शो हो गया कि इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। एक्सेस रसाई, मेमोरी यादाश्त को कहते हैं। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप जिसको कोई तरतीब नहीं है, जो कि बग़ैर किसी तरतीब से डाटा को स्टोर कर रहा होता है। तो इसकी ये एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आप देख लें, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल परमानेंटली का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं आम इस्तिलाह में पक्का, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से पक्का का मतलब है, परमानेंट का मतलब है जो कि रिमूव ना हो सके, जो कि अरेज ना हो सके। जैसे आप लिख लें एक बार, जिसे आप एक बार राइट कर लें तो उसके बाद वो अरेज ना हो सके, उसे आप कहते हैं परमानेंट। या आप सबको पता है, जिनको नहीं पता तो उनको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम चिप व्हेन कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है बनाया जाना। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो इस रोम की चिप पे प्रोग्राम्स को स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि रोम पे वो डाटा स्टोर होता है जो जब कंप्यूटर बन रहा होता है तो जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, और जब कंप्यूटर बन चुका होता है तो जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो आपके पास रैम में स्टोर होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका सीपीयू क्या कर रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, आपका कंप्यूटर कौन सी इनपुट ले रहा है, ये सारा कुछ रैम में स्टोर होता है। यानी कंप्यूटर के बनने के बाद, और जब कंप्यूटर बन रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसकी, जो वो बन रहा होता है, तो जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो रोम की चिप पे होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जो अरेज नहीं हो सकते। यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोम। आप रोम से सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, आप खुद से राइट नहीं कर सकते। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन ऑन इनटू इट। इस पर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं जा सकती। इन्फॉर्मेशन क्या मतलब है? मालूमात। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम आपके पास नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑन है, आप उस पर कोई काम कर रहे हैं और आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया है, या लाइट चली गई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो आपका डाटा अगर सेव आपने नहीं किया तो वो सेव रहता ही नहीं है। जबकि रैम में डाटा सेव रहता है, इसलिए वो वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि स्विच ऑफ हो जाए, किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर में फिर सेव नहीं रहेगा, ठीक है।
रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। मैं आपको नॉन वोलेटाइल का मतलब समझा चुकी हूँ। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा इज स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रोम जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि उसके ऊपर डाटा स्टोर रहेगा। रैम वोलेटाइल है और रैम में वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डाटा स्टोर नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो रैम का डाटा स्टोर नहीं रहेगा, जबकि रोम क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि इसका डाटा जो है वो स्टोर रहेगा, वो सेव रहेगा। जो मैंने सेव ना रहने वाली बात की है वो की है रैम के लिए। रैम का डाटा जो है वो स्टोर नहीं रहेगा। ठीक है, और रोम का डाटा, क्योंकि रोम नॉन वोलेटाइल है तो इसका डाटा जो है वो सेव रहेगा। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, रोम आपके पास वोलेटाइल है, रोम आपके पास नॉन वोलेटाइल है और रैम आपके पास वोलेटाइल है। नेक्स्ट है आपके पास रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, होल्ड्स डाटा ओनली टेम्परेरी। ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपके पास डाटा को सेव रखता है, यानी कि टेम्परेरी का मतलब है परमानेंट नहीं होता। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटन ऑन इट। इस पर इंफॉर्मेशन को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, यानी कि आप जो भी काम पूरा दिन कंप्यूटर पे करते रहते हैं उसको पहले रैम अपने अंदर स्टोर करती है और फिर कोई कहीं और किसी और मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर होता है, पहले वो रैम के पास जाता है। बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि CPU के पास जाने से पहले भी आपके पास आपका जो डाटा होता है वो रैम के पास स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब आप इनपुट करते हो कोई भी डाटा, वो पहले उसको रैम अपने पास स्टोर करती है और फिर CPU के पास लेके जाती है। नेक्स्ट आपके पास रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी। ये समझा चुकी हूँ कि जब स्विच ऑफ होगा तो आपके पास डाटा स्टोर नहीं रहेगा। ठीक है, एज द डाटा डिसअपियर्स व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। डिसअपियर का मतलब होता है कि वो ज़ाहिर नहीं होता, वो आपके पास चला जाता है, छुप जाता है, या आप कह सकते हो गायब हो जाता है। डिसअपियर का मतलब है जब पावर ऑफ होता है। इट इज़ नोन एज रीड राइट मेमोरी, क्योंकि इसमें आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रीड राइट मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। मस्ट नो द कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव रैम अप टू 32 GB। आपके कंप्यूटर सिस्टम में 32 GB तक रैम होती है। ठीक है, ये कैपेसिटी है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इतनी कैपेसिटी होती है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।